अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सब कैरियर से होंगे। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेक्चर 9 है ये, और लास्ट टॉपिक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपने नहीं लिया आप जाके ले सकते हैं, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है, स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम। हर एंजाइम एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नंबर अगर हम देखें हमें कितने एंजाइम नॉन है, 2000 एंजाइम को हम जानते हैं, हमारे इन में आ चुके हैं, ठीक है। 2000 एंजाइम, आपने इनका फिगर याद रखनी है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर पूछ सकता है। देन हम देख लेते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ईच एंजाइम इज इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। एक एंजाइम, हर एंजाइम केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, एंजाइम के जो सबस्ट्रेट होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम एंजाइम की एग्जांपल्स देखें, प्रोटीज एंजाइम, ठीक है। प्रोटीज एंजाइम जो है वो हमारे पास लाइपेज एंजाइम में वर्क नहीं करेगा। इसी तरह अमाइलेज का एंजाइम लाइपेज एंजाइम का काम नहीं करेगा। प्रोटीज एंजाइम का क्या काम होता है, ये प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। और ये स्टार्च की एंजाइम में वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने प्रोटीन को तोड़ने का ही काम करेगा, ठीक है। ये वाला एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने में स्पेसिफिक है, ये इसकी स्पेसिफिसिटी है। इसी तरह अमाइलेज का जो एंजाइम है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए स्पेसिफिक है, और लाइपेज का या प्रोटीन्स का काम नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टार्च को तोड़ने का ही काम करेगा, क्योंकि इसका एंजाइम स्टार्च को तोड़ने में ही स्पेसिफिक है। तो ये इसमें बता रहे कि हर एंजाइम स्पेसिफिसिटी है। लाइपेज जो होता है ना वो सिर्फ लिपिड पे ही एक्ट करेगा, ठीक है। वो प्रोटीन या स्टार्च पे एक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करवाता है, हजम करवाता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल को, ठीक है। तो आपने ये अच्छी तरह से इसकी 3 एग्जांपल कर लेने, प्रोटीज, अमाइलेज एंड लाइपेज, ठीक है। एल से आपने याद रखना है लिपिड, पी से आपने याद रखना है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, एंड ए से आपने याद रखना है या ब्रिटल गार्नेट स्टार्च को ये ब्रेक डाउन करने का काम करवाएगा, ठीक है। देन हम देख लेते हैं इसकी डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिसिटी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी ऑफ द डिफरेंट एंजाइम इज डिटर्मिन्ड बाय द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, ठीक है। अब हमारे पास एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना वो हमारे पास एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ ही अटैच होगी, ठीक है। वो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी ना उसकी जो शेप जिस सबस्ट्रेट के साथ मिल रही होगी वो सिर्फ उसी के साथ क्या होगा, अटैच होगा। इसमें ये बताया। अब हम इसको डायग्राम के तरीके से समझ लेते हैं। ये हमारे पास 3 एंजाइम हैं और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब आप बताएं कि मुझे ये वाला सबस्ट्रेट किस एंजाइम के साथ बाइंड होगा, ठीक है। अगर हम इसको नंबर 1 एंजाइम के साथ बाइंड करें तो ये नहीं बाइंड होगा, क्योंकि इसकी शेप गोल है, और यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो हमारे पास कुछ इस तरह का शेप का है। अगर हम थर्ड एंजाइम को देखें तो इसकी शेप हमारे पास ऐसी है और सबस्ट्रेट की है, तो ये हमारे पास नंबर 2 वाले एंजाइम के साथ अटैच होगा। आप देख सकते हैं अगर हम इसको अटैच करें तो ये देख सकते हैं आसानी के साथ नंबर 2 एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है इन द फ्लोइंग डायग्राम ओनली द एंजाइम 2 विल एग्जैक्टली फिट इन दिस सबस्ट्रेट। एंजाइम 2 इस सबस्ट्रेट के साथ एग्जैक्टली फिट हो रहा है, इसलिए हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है हर सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। हर एंजाइम स्पेसिफिक नहीं होता हर सबस्ट्रेट के साथ, स्पेसिफिसिटी होती है हर एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने की। सबस्ट्रेट अटैच विद एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, सबस्ट्रेट अटैच होता है एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। ये बात आपको पता है, हमने इसको इंट्रो में पढ़ा था। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आपने इसका कंप्लीट आपने मैं प्लेलिस्ट बना लूँगी, आपने इसको देखना है। 9 टोटल लेक्चर्स हैं, ठीक है। डेली के आप 2 या 3 लेक्चर्स लें और आपका विद इन 3 to 4 डेज़ में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में से हमारे पास पेपर पूछ सकते हैं, वो 7 to 8 मार्क्स का पेपर पूछ सकते हैं, ठीक है। 8 to 9 मार्क्स का हमारे पास पेपर आता है इसमें से, तो आपने अच्छी तरह से करना है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट के लॉन्ग के, ताकि एग्जाम में है तो आपको किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से मैंने लेक्चर लिखे हैं अगर आप पेपर में लिख के आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। साथ साथ आपने डायग्राम्स भी बनानी है, मैंने डायग्राम्स भी आपको बताई हुई हैं। अगर आपको मुझे अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।